अभी स्टार्ट करेंगे हम हाई अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और लो अर्थ ऑर्बिट, जो कि हैं सैटेलाइट ऑर्बिट्स हैं 3, ठीक है। और इस कल हमने पढ़ा था ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट का कंटिन्यूएशन है, लेसन है स्पेस मिशंस, लेसन नंबर 10, ओके। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको, ओके। सो यहाँ पे सबसे पहला है हाई अर्थ ऑर्बिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस ग्रेटर देन 35780 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये इसका हाइट है, अर्थ के सरफेस से सैटेलाइट का हाइट है, ठीक है। हाई अर्थ ऑर्बिट पे है, ठीक है। ये मीडियम पे नहीं, लो पे नहीं, हाई अर्थ ऑर्बिट है सबसे पहला। सो इफ द हाइट ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट्स अबव द अर्थ सरफेस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35780 किलोमीटर्स, द ऑर्बिट्स इज कॉल्ड एज हाई अर्थ ऑर्बिट। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको पूछा जाता है हाई अर्थ ऑर्बिट का क्या हाइट है, तो आपको लिख देना 35,780 किलोमीटर्स, ओके। देन उसके बाद है एज वी विल सी इन द नेक्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल, सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट 35780 kilometer above the earth's surface will take around 24 hours to complete one revolution। यानी कि अगर इस वाले हाइट पे अगर सैटेलाइट घूम रहा है तो उसे कम से कम 24 घंटे लगेंगे पूरा एक रिवोल्यूशन करने के लिए। सो वी नो दैट द अर्थ ऑल्सो टेक्स द 24 hours to take one revolution। So if the satellite revolving in an orbit parallel to the equator, the time of revolution for Earth around itself and that make for satellite to revolve around the Earth being the same, okay। So यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमें पता है कि अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं एक अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर सैटेलाइट जो है ऑर्बिट में वो इक्वेटर के पैरेलल होगी तो टाइम ऑफ रिवोल्यूशन जो है वो अर्थ के आसपास का वो उससे ही मैच करेगा, राइट। तो सैटेलाइट जो रिवॉल्व करती है अर्थ से वो सेम, मतलब उसका जो टाइम ये है, जो टाइम लेगा वो हाइट, बिकॉज हाइट उतना ही होगा। सो इक्वेटर के अगर पैरेलल में होगा तो उतना ही सेम टाइम लेगा जितना अर्थ एक रिवोल्यूशन के लिए लेती है, ठीक है। सो द सैटेलाइट विल अपीयर टू स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, ओके। देन फॉर अ पैसेंजर ऑन वन व्हीकल अनदर व्हीकल मूविंग पैरेलल टू हिम विद इक्वल वेलोसिटी अपीयर्स टू बी स्टेशनरी। यानी कि जब एक व्हीकल और दूसरा व्हीकल साथ में चल रहे हैं तो उसका जो वेलोसिटी है और वो जो उसका जो स्पीड है वो इक्वल होता है, राइट। सो दिस इज व्हाट हैपेंस हियर ऑल्सो, यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, ठीक है। सो दीज सैटेलाइट्स आर देयरफॉर कॉल्ड एज जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स। यानी कि इस टाइप के सैटेलाइट्स को क्या बोलते हैं, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। सिंस दिस सैटेलाइट्स आर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, geosynchronous they can observe a specific portion of the earth continuously, therefore they are used in application like meteorology and for carrying signals for telephone, television, radio etc। यानी कि यहाँ पे क्या है कि ऑब्जर्व करती रहती हैं स्पेसिफिक पोर्शंस पे। जैसे कि अगर आप जिस सैटेलाइट को जिस काम के लिए भेजोगे वो उसी स्पेसिफिक पोर्शन में ऑब्जर्वेशन करता रहेगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो इन्फॉर्मेशन बाकी चीज़ों का नहीं देगा, बिकॉज वो एक कैमरा पार्ट है और जो कैमरा पार्ट होता है वो हर एक चीज़ों को कैप्चर करता है, बट स्पेसिफिकली उसे जिस चीज़ के लिए भेजा गया है उस पर वो ज़्यादा फोकस्ड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, ये सभी चीज़ों के लिए वहाँ पे सैटेलाइट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। देन आता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या है, हाइट अबव अर्थ सरफेस 2000 किलोमीटर्स टू 35780, यानी कि 2000 किलोमीटर से ऊपर 35780 तक जो भी रहेगा वो एरिया जो होगा वो होगा मीडियम अर्थ ऑर्बिट। हाई अर्थ ऑर्बिट ऐसा नहीं है कि 35780 किलोमीटर तक है, हाई अर्थ ऑर्बिट 35780 किलोमीटर और उसके ऊपर का है, उसके नीचे का जो है वो ये है 2000 किलोमीटर तक, ठीक है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। सो इफ द हाइट ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट अबव द अर्थ सरफेस इज इन बिटवीन 2000 किलोमीटर टू 35780 किलोमीटर्स, द ऑर्बिट आर कॉल्ड एज मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। ये उसका डेफिनेशन हो गया। देन द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स ऑर्बिट अबव द इक्वेटर, यानी कि वो सब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो होती हैं वो ऑर्बिट के ऊपर इक्वेटर
इक्वेटर के ऊपर ऑर्बिट करती हैं। लेकिन ये जो दीज आर देयरफॉर नॉट यूजफुल इन द स्टडी ऑफ पोलर रीजन, इसलिए ये जो पोलर रीजन्स के लिए हैं वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं स्टडी कर सकते हैं। सो इसके लिए ये पर्पस के लिए इलेप्टिकल मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स पासिंग ओवर द पोलर रीजन आर यूज, यानी कि ये सैटेलाइट्स जो हैं ये इन्हीं चीज़ों के लिए बनाई गई हैं और इसीलिए पोलर ऑर्बिट्स भी कहते हैं। दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एज पोलर ऑर्बिट्स। इन दीज ऑर्बिट्स द सैटेलाइट कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन 2 to 24 आवर्स, यानी से 2 से 24 घंटे के बीच में ये अपना वन रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती हैं। Some of these satellites revolve in a circular orbit at a height of around 20,200 kilometers above the Earth's surface. So global positioning satellite revolve in such orbit, यानी कि इसे हम global positioning satellite कहते हैं। ठीक है, अभी ये हो गया हमारा 2 हाई और मीडियम। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा चलता है लो अर्थ ऑर्बिट की तरफ। सो लो अर्थ ऑर्बिट में क्या होता है, यहाँ पे जो हाइट है वो 180 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। सो इफ द हाइट ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट अबव द अर्थ सरफेस इज इन बिटवीन 180 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर, द ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एज लो अर्थ ऑर्बिट। ये हो गया डिफिनेशन। द सैटेलाइट्स यूज्ड फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स एंड एटमॉस्फेरिक स्टडीज रिवॉल्व इन लो अर्थ ऑर्बिट। Depending on the height of their orbits, they complete one revolution in around 90 minutes, यानी कि इसमें ये ऑर्बिट्स को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये काफ़ी फास्ट अर्थ का चक्कर लगा लेते हैं, एक ऑर्बिट कंप्लीट कर लेते हैं, वो है सिर्फ 90 मिनट्स। सो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड हबल टेलीस्कोप also revolve in low earth orbits. Figure 10.4 shows the various orbits of satellite, यानी कि यहाँ पे आप ये वाला डायग्राम देख सकते हो ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट। यहाँ पे आपको लियो, मियो और HEO तीनों का आपको ऑर्बिट्स का पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा जो ऑर्बिट होता है वो HEO ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम COEP यानी कि कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे मेड अ स्मॉल सैटेलाइट्स एंड सेंट इन द स्पेस थ्रू इसरो इन 2016, यानी कि 2016 में इन्होंने इसरो के थ्रू एक छोटा सा सैटेलाइट बना के भेजा था। उसका नाम था स्वयं। इट वेज 1 kg, यानी कि सिर्फ 1 किलो का था। इट इज़ ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 515 किलोमीटर्स। The main object of this satellite was to prove point-to-point messaging service using a special method. ठीक है, सो ये इसका वर्क था। ठीक है, सो यहाँ पे COEP ने ये एक छोटा सैटेलाइट वहाँ के लोगों ने, वहाँ के बच्चों ने बनाया था। ठीक है, देन आफ्टर दैट अभी हमारा ये इतना पार्ट हो गया। अभी हम चलते हैं सॉल्व एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे आपको कुछ सॉल्व एग्जाम्पल गिवन है, इसके बाद हम आगे लेसन को कंटिन्यू करेंगे। ये सॉल्व एग्जाम्पल से आपका लेसन ख़त्म नहीं होने वाला है। ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल के बाद भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें पढ़ना है। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं सॉल्व एग्जाम्पल। सो ये है आपका सॉल्व एग्जाम्पल। यहाँ पे है 2 एग्जाम्पल्स आपको गिवन है और इस एग्जाम्पल्स में क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। एग्जाम्पल 1 है, सपोज द ऑर्बिट ऑफ अ सैटेलाइट इज एग्जैक्टली 35780 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। डिटरमाइन द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, टेंजेंशियल वेलोसिटी यानी कि V। ओके, सो यहाँ पे गिवन क्या है, हमें पता है G की वैल्यू जो हमें ऑलरेडी मिली हुई है, M की वैल्यू हमें पता है 6 × 10⁻24 kg फ्रॉम अर्थ। R की वैल्यू, कैपिटल R की वैल्यू है, रेडियस जो है 6400 किलोमीटर्स यानी कि 6.4 × 10⁻6 मीटर्स। देन आफ्टर दैट हाइट है, हमें पता है 35780 किलोमीटर्स और V हमें फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, R + H। ठीक है, R + H करने के बाद जब तक हम रेडियस और हाइट ऐड नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम सबसे पहले R + H कर लेते हैं और हमारे फार्मूला में भी अगर आप देखो तो यहाँ पे R + H है, इसलिए हम सबसे पहले वो निकाल लेंगे क्योंकि हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी का सिंपल और क्लियर कट फार्मूला है, तो हम अलग से अगर R + H कर लेंगे तो वहाँ पे हमें जाके करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम R + H कर लेंगे जो आएगा 42,180 × 10⁻³ मीटर्स। ओके, देन उसके बाद हम फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे वेलोसिटी का, एज यू कैन सी। ओके, यहाँ पे है √G, कैपिटल G/m/R + H। ठीक है, सो यहाँ पे अंडर रूट करके जो भी हमें गिवन है ऊपर, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे
पुट कर देंगे। आप यहाँ पे वैल्यूज़ चेक कर सकते हो। ओके, और अगर आपके पास नोटबुक है तो आप इमीडिएटली प्रैक्टिस भी कर सकते हो, बिकॉज मैं टाइम देती हूँ हमेशा कि आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, उसके बाद ही मैं आगे जाऊँ। या फिर अगर आपको टाइम कम पड़ रहा है या फिर सॉल्यूशन में टाइम लग रहा है, देन आप पॉज कर सकते हो वीडियो, और पॉज करके आप करके देन आगे कैरी कर सकते, फॉरवर्ड कर सकते हो। देन अभी आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो ऐसे स्टेप वाइज हम सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सिंपल है, कुछ ज़्यादा करना नहीं, मल्टीप्लिकेशन है। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे और लास्ट तक अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें अंडर रूट में ये फाइनल आंसर मिल जाएगा। देन अगर हमें फाइनल आंसर मिल जाता है, हमें इंटू 10⁻⁻10 के फॉर्म में मिला है, हमने इसका सारा जीरोज हटा दिए तो हमें फाइनली ये मिल गया। देन उसका हम अंडर रूट निकाल देंगे तो हमें v इज इक्वल्स टू 3080.245 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा, जो कि फाइनल है 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके ना, अभी चलते हैं कुछ सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। तो ये है आपका सेकेंड एग्जाम्पल, मैं 1 वाला हटा देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। ओके, सो ये है आपका सेकेंड एग्जाम्पल। इन द प्रीवियस एग्जाम्पल हाउ मच टाइम द सैटेलाइट विल टेक टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, यानी कि एक रिवोल्यूशन के लिए एक सैटेलाइट कितना टाइम लगेगी। हाइट है वही सबसे बड़ा वाला हाइट 35780। देन आफ्टर दैट वेलोसिटी है 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड, ये सब आपको ऑलरेडी पता रहता है। देन सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो हमने सर्कमफेरेंस अपॉन टाइम कर लिया, डिस्टेंस और सर्कमफेरेंस एक ही होता है। देन हमें फॉर्मूला तो पता ही है 2πr अपॉन टी। देन टी इज इक्वल्स टू 2πr अपॉन वी कर लेंगे और हमारे पास जो भी चीज़ें हैं वो हम पुट करके यहाँ पे टाइम निकाल लेंगे, जो कि है 23 आवर्स 54 मिनट्स। आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा, आपको इसे कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। हियर सिंस द वेलोसिटी इज टेकन इन द यूनिट ऑफ किलोमीटर पर सेकेंड, द रेडियस इज ऑल्सो टेकन इन यूनिट ऑफ किलोमीटर्स, ठीक है। तो इतना हमें पता चल गया। ओके, सो यहाँ पे आपको फाइनली दोनों आंसर्स मिल गए। यहाँ पे हमें टाइम फाइंड आउट करना था, इसीलिए हमने इसको v को यहाँ लेके आए और t को यहाँ लेके आए। अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करना रहता तो फॉर्मूला एज इट इज होता था, ठीक है। तो अभी ये वीडियो में मैंने 2 एग्जांपल्स भी कवर अप किए हैं और आपका ऑर्बिट्स के 3 पार्ट्स भी लिए हैं। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, मेन वही पार्ट है, राइट। अगर कोई डाउट आता है सो आपका फ़र्ज़ है कि आप उसे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ, ताकि मैं उसे सॉल्व कर सकूं। और आपका कोई अगर आपको कुछ लगता है कि ये वीडियोस में कुछ मतलब लैक कर रहा है, कुछ चीज़ें नहीं कवर अप हो पा रही हैं, तो आप उसे भी लिख के बताओ, हम लोग उसे कवर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए सभी के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो भी होंगे। ओके, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल का नाम है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। ओके, थैंक यू।